अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अभी हम सॉल्व करेंगे वर्डप्रेस का क्विज नंबर 1 बैच 6 का। तो वीडियो का कोई भी पार्ट आपने काइंडली स्किप नहीं करना वरना आपको समझ नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट मैसेज भी है, वो भी आपने देख लेना है। मैं एक्टिविटीज़ में क्विज़ पे हमने क्लिक कर दिया और इस तरह से हमारे सामने आगे जी विंडो स्टार्टिंग एंडिंग डेट्स आपके सामने हैं, टोटल मार्क्स आपके सामने हैं 10 है। ठीक है, 10 MCQs टाइप आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 90 सेकेंड्स एक को सॉल्व करने के लिए आपको प्रोवाइड आउट किए जाएंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आपने अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। और मैसेज ये था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि बाद में आप ये पूछ रहे होते हैं कि हमारा ये वाला क्विज़ नहीं था, हमारा ऐसा नहीं था। तो क्विज़ जो है वो सिस्टम टू सिस्टम, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वेरी करने का मतलब ये होता है कि चेंज होता है। इन सम केसेस जो है वो सारा का सारा मैच कर सकते हैं, वरना 1, 2 या 3 स्टेटमेंट जो है वो मैच करती हैं आप लोगों से। मतलब एक बंदे ने अगर क्विज़ दिया तो उसकी 1 या 2 स्टेटमेंट जो है वो दूसरे से मैच कर रही होंगी, बाकी टोटली चेंज है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जैसे ही ये वीडियो जो है वो एंड होगी तो आपको एंड स्क्रीन्स जो है वो नज़र आएंगी, यानी कि वीडियोस नज़र आएंगी। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस जिसमें सारे क्विजेस जो हैं वो उनका सोल्यूशन मौजूद है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने उनको देख लेना, सारी वीडियोस को। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक्स दिए गए हैं वीडियोस के, वो आपने चेकआउट कर लेने हैं। फिर आपने अपना क्विज जो है वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है, टेक क्विज के ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने विंडो आएगी। इंस्ट्रक्शंस आपने अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास है जी ये, इनिशियली फॉर व्हाट पर्पस वर्डप्रेस वाज डेवलप्ड, ई कॉमर्स, ऑनलाइन बिजनेस, ब्लॉग्स एंड पर्सनल वेबसाइट। तो जो बेसिक पर्पस था वर्डप्रेस बनाने का वो हमने यूज़ किया था जी ब्लॉग्स के लिए। ठीक है, ब्लॉग्स की क्रिएशंस के लिए जो थे वो वर्डप्रेस का जो सॉफ्टवेयर था वो बनाया गया था। तो ब्लॉग्स इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है जी हमारी सेकंड स्टेटमेंट, इसको करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर बता रही हूँ कि अपना क्विज़ अटैम्प्ट करने से पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जितनी भी वीडियोस के लिंक्स दिए गए हैं वो आपने चेकआउट कर लेने हैं। एंड स्क्रीन्स की वीडियोस चेकआउट कर लेनी है, देख लेनी है कंप्लीट, देन आपने अटैम्प्ट करना है। सेकंड है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट पेज यू सी आफ्टर लॉगिंग इन योर वेबसाइट, योर वर्डप्रेस साइट, न्यूज़ पेज, डैशबोर्ड, सेटिंग पेज, वेब पेज। तो उसको हम क्या कहते हैं जी डैशबोर्ड। किसी भी वेबसाइट के ऊपर जैसे ही आप लॉग इन होते हैं तो फर्स्ट पेज आपको नज़र आता है वो डैशबोर्ड होता है किसी भी वेबसाइट का। थर्ड है, हाउ कैन आई ऐड अ साइड बार टू माई वर्डप्रेस थीम। इस तरह से हम साइड बार जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस थीम के अंदर। ऑप्शंस हैं, बाय इंस्टॉलिंग अ साइड बार प्लगइन इन विजिट सेक्शन ऑफ द वर्डप्रेस साइट, इन सेटिंग सेक्शन ऑफ द वर्डप्रेस साइट, इनसाइड द थीम टेम्पलेट। तो इसके लिए आपने कोई भी जो है वो प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना होता, ये विजिट सेक्शन के अंदर आपको मिल जाता है साइड बार का ऑप्शन, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं वर्डप्रेस थीम के अंदर। बी वाला जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। और उसके बाद हम चलते हैं जी अपनी फोर्थ वाली स्टेटमेंट पे, जो कि है ये, द पर्सन हु कैन असेस ऑल द फीचर्स ऑफ द वेबसाइट इज़ नोन एज। तो ये आपको पता है कि उसको क्या कहते हैं, जो तमाम फीचर्स को एक्सेस कर सकता है वो होता है जी एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, एडिटर जो होता है वो सिर्फ एडिट करेगा, ऑथर जो है वो लिख सकेगा, कंट्रीब्यूटर ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसका रोल होता है कि कोई भी चीज़ डिलीट करनी है या कमेंट वगैरह डिलीट करनी है, ये कंट्रीब्यूटर का रोल होता है। बाकी जिसको सारी एसेस होती है वो उसको हम कहते हैं जी एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, जिसका हम शॉर्ट फॉर्म में एडमिन भी कह रहे होते हैं। सेव एंड मूव टू नेक्स्ट करेंगे। फिफ्थ वाली है जी, नेम ऑफ द वर्डप्रेस फाउंडर इज मैट मेलनवेग, माइक मेलनवेग, जैक मेलनवेग एंड हैरी मेलनवेग। इसका राइट ऑप्शन है जी मैट मेलनवेग। ठीक है, ए वाला जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। इसने बनाया था वर्डप्रेस 2003 में। उसके बाद है जी हमारे पास सिक्स्थ स्टेटमेंट, ये, द मेन्यू कैन नॉट बी एडिड इन टॉप बार, फुटर, हेडर, बॉडी ऑफ द पेज। आपको अगर आपने वर्डप्रेस का भी वेबसाइट यूज़ किया तो सबसे ऊपर भी आपका जो है वो मेन्यू नज़र आ रहा होता है, बॉटम में भी नज़र आ रहा होता है, हेडर की राइट साइड पे भी नज़र आ रहा है, लेफ़्ट साइड पे भी नज़र आ रहा था। लेकिन जो बॉडी होती है पेज की, आप वहाँ पे कोई भी मेन्यू जो है वो ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो बॉडी ऑफ द पेज जो है वो राइट ऑप्शन है। और नेक्स्ट मूव करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करें। ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको जो है वो 15 कोर्सेज टोटल जो हैं उनकी तमाम एक्सरसाइजेज और क्विज़ेस आपको टाइम से मिल सकें। ठीक है, वीडियोस, तो ये करना इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए
डोंट फॉरगेट इट। और इसको करते हैं जी हम मार्क, फोर्थ वाले को। बॉडी ऑफ द पेज के अंदर आप मेन्यू ऐड नहीं कर सकते हैं, ना ही वहाँ पे कोई ऑप्शन होती है, ठीक है। सेव एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवंथ है, विच डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ यूज्ड इन वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट। कौन सा डेटाबेस सिस्टम यूज़ होता है वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट? MySQL, Oracle, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर एंड पोस्टग्रेसक्यूएल SQL। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना MySQL में और माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर के अंदर। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी MySQL सर्वर जो है, सॉरी डेटाबेस जो है वो यूज़ हो रही होती है बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर। उसके बाद है जी हमारी 8th स्टेटमेंट, समवन हु कैन मैनेज हर ओन प्रोफाइल बट कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स इन द एडमिनिस्ट्रेटर एरिया इज़ कॉल्ड। उसका हम क्या कहते हैं जी? सब्सक्राइबर कहते हैं, एडिटर कहते हैं, ऑथर कहते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। तो ये आपको पता है कि इसको जो हम सब्सक्राइबर कहते हैं, ठीक है। एडिटर ने तो सिर्फ एडिट करना है, ऑथर ने अपनी चीज़ें ऐड करनी है, एडमिनिस्ट्रेटर को सारी एक्सेस होती है, लेकिन वो ये पूछ रहे हैं कि वो सिर्फ मैनेज कर सकता है हर ओन प्रोफाइल, अपनी कर सकता है, किसी और की नहीं कर सकता, आपकी नहीं कर सकता। उसको हम कहेंगे जी सब्सक्राइबर, ठीक है। वो अपनी चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है, आपकी वेबसाइट का, आपके पेज का रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ए वाला हम करते हैं इसको मार्क और चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, जो कि है ये, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूटर्स रोल इन वर्डप्रेस? एडिट थीम्स, एडिट पोस्ट, मॉडरेट कमेंट्स एंड पब्लिश पोस्ट्स। हाँ जी, इसका जो राइट ऑप्शन है, कंट्रीब्यूटर क्या क्या रोल होता है? वो कर सकता है जी, एडिट कर सकता है पोस्ट को, ठीक है। उसकी मर्ज़ी, वो जिस मर्ज़ी कमेंट को जो है वो रखे या डिलीट कर दे या एडिट कर दे। तो ये होता है जी कंट्रीब्यूटर का रोल होता है एडिट करना पोस्ट्स को, ठीक है। उसके बाद है लास्ट स्टेटमेंट 10th वाली, विच ऑफ दीज आर जनरल सेटिंग्स ऑफ वर्डप्रेस? साइट टाइटल, डाटा फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास जी, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। साइट का टाइटल भी आ जाता है, डेट, टाइम, डे, फॉर्मेट, ईच एंड एवरीथिंग, मेन्यू वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ऑल ऑफ दिस जो है वो इसका मार्क कर देते हैं और बाद में हम चेक कर लेते हैं जी हाँ अपना रिज़ल्ट, ठीक है। तो ये थी जी हमारा क्विज़ जो था वो यहीं तक था। उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें और उनको ये भी बताएं कि इसकी लास्ट एंड स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन के अंदर जितने भी वीडियोस के लिंक हैं वो आप काइंडली चेकआउट करें, देन अपना क्विज़ जो है वो अटैम्प्ट करें, ठीक है। और मार्क्स आपके सामने हैं, ठीक है। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।